और इस परिस्थिति में अगर भी आए तो बेड शोर कभी सही नहीं हो पाएगा, नहीं ठीक हो पाएगा और ये बहुत ही ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। इसलिए गाड़ी चलाते हैं, झटका जर्किन लगते रहता है लेकिन फिर भी दर्द हमको नहीं महसूस होता है उतना दर्द, और हम फ्री फाइन काम करते हैं। एक अभी हम देखिए चित्र में बेल्ट भी लगा आता है, इसके लिए आप उसको अंदर करने के लिए बेल्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है बेल्ट लगाना। ये आप अगर आज आपका खान पान अच्छा है, आप मेहनत अच्छा करते हैं, एक्सरसाइज अगर अच्छा से करते हैं तो मांसपेशी में जैसे ही बदलाव आएगा, ताकत आएगा तो वो धीरे धीरे खुद ही अंदर चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ऐसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आइए आपके प्रश्न का कमेंट में आप लोगों का जो प्रश्न है उस प्रश्न के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। तो कमेंट में संदीप नाम है, वो प्रश्न किए थे कि यूरिन लीक होते समय या यूरिन पास होते समय उनको जो रास्ते में दर्द होता है, क्यों रहता है ये दर्द। दोस्तों देखिए, ये दर्द कई तरह से हो सकता है, या तो आपको इन्फेक्शन हो गया है, नहीं तो प्रोस्टेट की गड़बड़ी के कारण दर्द होता है। प्रोस्टेट यदि फूल जाता है, उसमें सूजन हो जाता है, इसके कारण भी दर्द होता है। यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर हो गया होगा, उसके कारण भी दर्द होता है। यूरेथ्रा होता है जहाँ से कि मतलब ऊपर नीचे करने की क्षमता होता है हमको, लेकिन ये क्षमता तो हम नस पर चोट लगने के कारण खो देते हैं, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए भी दर्द होता है। लेकिन ज्यादातर ये दर्द का कारण इन्फेक्शन ही होता है। तो हम कहेंगे कि इन्फेक्शन का आप जांच करवा लीजिए एक बार। और उसके बाद पूछ रहे हैं कि बराबर लीक होते रहता है बिस्तर से, तो इससे बेड शोर भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बेड शोर हो सकता है। आपका बिस्तर जो है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इस पर आप हमेशा लेटे रहते हैं। अगर लीक करता रहता है तो वहाँ पर गीला रहेगा, तो बेड शोर तो एकदम 100% होना है। और इस परिस्थिति में अगर बिस्तर आपका गीला रहता है तो बेड शोर कभी सही नहीं हो पाएगा, नहीं ठीक हो पाएगा और ये बहुत ही ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। इसलिए हर संभव प्रयास रहे कि आपका बिस्तर सूखा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। लीक करता है, गीला होता है, उसको आप मैनेज कीजिए, उसको आप जो है सो बदलते रहिए समय से, या फिर बेड पर पन्नी रखिए और पानी इस हिसाब से पीजिए कि कितना देर कब हमको लीक करता है, इसका अंदाज आपको मिल जाए। है आपको जब यूरिन लीक होता है, बिस्तर गीला रहेगा तो हर हाल में बेड शोर आपको होगा ही होगा। चलिए अब उसके बाद है प्रश्न, रुखसार परवीन ये पूछ रहे हैं कि स्पाइन फ्रैक्चर के पास दर्द होता है, 2 साल हो गया है, दर्द होता है, तो ये तो आपको एक्सरे करा करके देखना पड़ेगा या डॉक्टर साहब से संपर्क करना पड़ेगा। दर्द नहीं होना चाहिए। हम लोग को भी अभी 6 साल हो गया, लेकिन हमको दर्द नहीं रहा। ऑपरेशन के बाद 2-3 महीने तक नया में दर्द था, लेकिन अब दर्द बिल्कुल भी नहीं है। और हम काम भी करते हैं, चलते हैं और बहुत सारा काम हम करने लगे हैं। अब काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं और झटका जर्किन लगते रहता है, लेकिन फिर भी दर्द हमको नहीं महसूस होता है, उतना दर्द नहीं होता है और हम फ्री फाइन काम करते हैं। चलिए उसके बाद प्रश्न है कि रीढ़ का हड्डी बाहर निकल गया है, उसको कैसे ठीक करें। बाहर क्यों निकल जाता है? कोई जरूरी नहीं है कि हम स्पाइन इंजरी का पेशेंट है उसी को निकले, ये स्वस्थ इंसान को भी निकल जाता है, बचपन में बच्चे को भी निकला रहता है और कई वयस्क जो पुरुष हैं, वयस्क जो हो जाते हैं, उनको भी निकला रहता है। देखिए इसमें कई तरह से निकलता है। स्पाइन जो है वो बाहर की तरफ, जैसे बैठने पर काटा काटा जैसा बाहर निकल जाता है। हम अभी इस पर चित्र लगा रहे हैं, आप इमेज हम लगा रहे हैं, उसको आप देखिए। इसमें कई तरह से होता है। किसी को कमर में जो है वो निकलता है बैठने पर, कमर से थोड़ा ऊपर और थोरासिक से थोड़ा नीचे, पीठ से थोड़ा नीचे और कमर से थोड़ा ऊपर निकल जाता है बैठते समय या झुकते समय। किसी व्यक्ति को गर्दन के पास निकलता है, गर्दन जो है यहाँ पर, गर्दन झुकाने पर ही निकला रहता है, उसको नीचे नहीं निकलता है, गर्दन के पास निकला रहता है। किसी को कमर से ऊपर, बिल्कुल ऊपर निकला रहता है, ये कांटे की तरह बाहर निकला हुआ रहता है। जब हम बैठेंगे या झुकेंगे तो वो बाहर निकल जाता है, कंकाल जैसा दिखता रहता है। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक समय में हमें भी निकला हुआ था, जब बचपन था उस समय हमें भी निकलता था नीचे कमर से। हाँ, इसमें ये चीज देखिए कि अगर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, भले ही वो निकलता है और शारीरिक बनावट, शारीरिक ढांचा के अनुसार ये होता है। अच्छा से एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए, तो वो धीरे धीरे फिर अंदर भी चला जाता है। अगर बिल्कुल सीधा है, भले ही ये निकला हुआ है लेकिन बिल्कुल सीधा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ, प्रॉब्लम तब है जब ये टेढ़ा है। आप देख लीजिए इमेज में कि टेढ़ा जो है, स्पाइन अगर हमारा टेढ़ा है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टेढ़ा नहीं है, सीधा है, अगर निकलता भी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका शरीर का ढांचा ऐसा है, फिर इस ढांचा का बदलाव भी जिंदगी में होते रहता है, कभी वो अंदर भी चला जाएगा। इसके लिए दिमाग लगाने की, सोचने की जरूरत नहीं है। और ये निकलता, देखिए बहुत लोगों को बचपन से सही रहता है और आगे चल के निकलता है, ज्यादातर झुक करके काम करने की वजह से। जैसे हमारे यहाँ सब्जी लोग तोड़ते हैं तो खेत में झुक करके तोड़ते हैं, कुदाल चलाते हैं खेत में झुक करके चलाते हैं। बहुत सारा ऐसा काम है जो लगातार 1 घंटा 1.5 घंटा झुक करके करना पड़ता है। झुकने की वजह से वो निकल जाता है। किसी किसी को बैठने का जो आदत होता है बचपन से, वो कमर सीधा करके नहीं बैठते हैं, इसे करके ऐसे लिव करके बैठते हैं। जबकि बैठने का तरीका है कमर सीधा करके बैठना चाहिए, तो लिव करके जो ऐसे बैठते हैं इससे भी वो निकल जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसके लिए बेल्ट भी लगा, अभी हम देखिए चित्र में बेल्ट भी लगा आता है। इसके लिए आप उसको अंदर करने के लिए बेल्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है बेल्ट लगाना। ये आप अगर आपका खान पान अच्छा है, आप मेहनत अच्छा करते हैं, एक्सरसाइज अगर अच्छा से करते हैं, तो मांसपेशी में जैसे ही बदलाव आएगा, ताकत आएगा, तो वो धीरे धीरे खुद ही अंदर चला जाएगा। उसके लिए कोई घबराने की, कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। ये कोई समस्या ही नहीं है। अगर आपका स्पाइन सीधा है और निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। टेढ़ा है तब प्रॉब्लम है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह अपना प्रश्न कमेंट में करते रहिए। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अपने अनुभव के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।